हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की प्रिपरेशन से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का, जिसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने अपने मैथ्स का सिलेबस तो देख ही लिया होगा। अगर आप लोगों ने मैथ्स का सिलेबस नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जा करके आप देख करके अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसी वीडियो में उसको फिनिश भी करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक दिखना है और सारे कॉन्सेप्ट को और ट्रिक को समझना है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के स्टार्टिंग में पहले मैं उसके डिटेल में डिस्कस करूंगा, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, उसका जो लॉजिकल मेथड मींस जो कॉन्सेप्ट उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक हैं जो इस चैप्टर में यूज होती हैं, और उन ट्रिक के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अगर आप लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया, देन आप ये मान के चलिएगा कि पॉलिटेक्निक में मिनिमम 2 क्वेश्चन आप लोगों के इस चैप्टर से आने की संभावना हर साल रही। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस चैप्टर को आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, लेकिन मैं इस चैप्टर को थोड़ा अलग तरीके से बताने वाला हूं। देखो, मैं चाहूं तो केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके ही चैप्टर को फिनिश कर दूं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए, देन ट्रिक बताइए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए, देन आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स हमारा वर्गमूल एवं घनमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, वर्गमूल बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल हम लेकर के आपको समझाते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 25 लिख लिया। ठीक है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि 25 जो है ना, 25 5 का वर्ग है। 25 5 का क्या है, वर्ग है कि नहीं है। देखो, क्योंकि 5 का वर्ग करने पर 25 आएगा, तथा 5 जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, 25 का वर्गमूल है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। सिंपल सी बात है कि अगर किसी संख्या को वर्ग करने पर कोई संख्या प्राप्त होती है, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्गमूल वह संख्या कहलाती है जिसका वर्ग करने पर आपको वो संख्या प्राप्त हुई है। सिंपल सी बात यह है कि सपोज कर लीजिए कि आपने एक्स स्क्वायर किया और आपको क्या मिला, वाई मिला। ठीक है, एक्स स्क्वायर किया और आपने क्या मिला, आपको वाई। तो अंडर रूट वाई जो होगा मीन्स वाई का जो वर्गमूल होगा वो एक्स के बराबर होगा। मैथमेटिक्स में इसी लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से आप बोलते हो कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई लिखा है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हो, तो रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है, रूट वाई। अब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स हो जाता है, तो अंडर रूट वाई बराबर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वहां पर एक्स हो जाता है। तो बड़ी ही नॉर्मल सी बात थी, वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, और ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और सबको पता भी होगा, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। ये स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, वर्गमूल पढ़ना है और वर्गमूल को ज्ञात करने की विधियां सीखनी है, घनमूल पढ़ना और घनमूल को ज्ञात करने की विधियां सीखनी है। देन उस पर जो ट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें कुछ ज्यादा ही फोकस करना है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक होगा वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां, मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। देखो, आप लोग सोचोगे यार ट्रिक पता हो, बस फालतू और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि देखो, ट्रिक तो पता ही होनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिक से लगते ही नहीं, वहां पर कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अभी मैं आपको एक साइड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग देखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं स्टूडेंट्स। एक होती है गुणनखंड विधि, ध्यान समझना, एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी होती है स्टूडेंट्स हमारी जो उसको बोलते हैं भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड। ठीक है, ये 2 विधियां होती हैं क्या करने की, किसी भी दी गई संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने की। ये मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। ठीक है, आइए इनका हम यूज करके देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं और उसका वर्गमूल दोनों विधियों से ज्ञात करके आपको दिखा देता हूं। सपोज करिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया 144 144। आपको सबको पता है कि सर 144 का वर्गमूल तो 12 होगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस का यूज करना है। थोड़ा सा हो सकता है आपने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा रहा होगा वर्गमूल ज्ञात करना, और आपके माइंड से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो थोड़ा रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको और ये बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक में हमारा सिलेक्शन हो जाए
और हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करके गवर्नमेंट कॉलेज वहां पर पा जाएं, तो एक बात हमारी ध्यान रखिए, आज ही सभी से सभी लोग 1 से लेकर के, ठीक ध्यान रखना, 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के 20 तक का घन आप लोग याद कर लीजिए। इसका मतलब क्या है सर, जैसे 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 44 होता है, वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 29 का वर्ग क्या होता है तो आपको पता हो, 22 का वर्ग क्या होता है 4 से 84 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही घन भी पता होना चाहिए, तो उससे आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज का टास्क में आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा। 1 से लेकर के 30 तक वर्ग और 1 से लेकर के 20 तक घन आप लोग मुजबानी याद कर लीजिए, जिसकी हेल्प से आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग 144 का वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ यूज करते हैं कौन सी विधि, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं और गुणनखंड विधि से हम इस 144 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स 144 का वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। कैसा गुणनखंड किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड हम लोग इसका करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कैंसिल करिए आप किससे, ठीक है, 2 से, 2 सते 14, 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 तिया 6, 2 छंग 12, ठीक है। और उसके बाद कितना होगा स्टूडेंट, 2 1 कम 2, 2 8 16 ना, ये हो जाएगा। अब 2 9 18, ठीक है, उसके बाद 3 त्रिका 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 1 कम 3, इस तरीके से गुणनखंड हो गया। अब जब गुणनखंड हो जाता है तो यहाँ पर आप 2 2 का जोड़ा बनाते हो, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, और एक जोड़े में से एक ही नंबर सिलेक्ट करते हो। जैसे यहाँ से कितना ले लोगे 2, इस जोड़े में से एक ले लिए 2, इस जोड़े में से ले लिए कितना 3, गुणा कर लो, 2 दूना 4, 3 या 12, ठीक है। 12 जो होगा वो अंडर रूट 144 का मान वहां पर आप लोगों का हो जाएगा। ये होती है कौन सी विधि स्टूडेंट, गुणनखंड विधि। अब आप सुनो, कभी कभी इसी गुणनखंड के बेसिस पे, जो गुणनखंड विधि मैंने आपको बताया उसी के बेसिस पे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संख्या से गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान समझिए हमारी बात। सपोज करो स्टूडेंट्स आपने किसी संख्या का गुणनखंड कर लिया, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, उसके बाद यहां पर केवल 5 आया। ध्यान दीजिएगा, हमने कोई भी संख्या रही होगी उससे मतलब नहीं है, किसी संख्या का गुणनखंड किया और हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। हमें पता करना है कि इसमें किस संख्या से गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाए। देखो स्टूडेंट्स यहां पर तो 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का भी बना हुआ है, अगर 5 का यहां पर और बन जाता तो काम बन जाता। इसका मतलब यह, इसका वर्गमूल क्या हो जाता, 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाता अगर 5 का जोड़ा होता तो। इसका मतलब अगर इस संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी यह भी पूछेगा किससे भाग दे दिया जाए, जिसका जोड़ा नहीं बनना उसी से भाग दे देती है, खत्म हो जाएगा, तब भी जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहां पर गुणनखंड विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो एक्स्ट्रा गुणनखंड होगा या तो उसका पेयर बना दिया जाए या तो उसको वहां पर रिड्यूस करा दिया जाए, दोनों कंडीशन में वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो ये आप लोगों ने सीखा गुणनखंड विधि, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछी जाती है मैंने आपको बताया। उसके बाद अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। आइए इसमें हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर हम इसी 144 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहें भाग विधि से तो कैसे करेंगे। आपको सिखाया जाता था कि राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाते हो 2 2 का, इसका पेयर बना लोगे, इसका नहीं बनेगा, इसके सामने 0 कर लीजिएगा, हमेशा इसे पेयर बनाया जाएगा, राइट से पेयर बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 का पेयर बन गया, फिर यहां पर 2 का पेयर बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो यहां पर करना क्या होता है, जिसकी टेबल पढ़ोगे उतना ही टाइम लेके जाना पड़ेगा। जैसे 1 1 जा, ठीक है, यहां पर लॉक करेंगे और जितना टाइम ऊपर लेके जाएंगे उसको यहां प्लस करना पड़ेगा, 1 1 2। बातें समझ में आ रही है ना। जैसे 2 टाइम लेते 2 2 जा 4 यहां लिखता पड़ता, जितना लिखेंगे उतना ही टाइम लेकर के यहां पे आपको टेबल जानी पड़ेगी। तो 1 1 जा 1 करके अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, यहां 0 आएगा तो दोनों नंबर एक साथ मींस पेयर एक साथ नीचे आएंगे, तो 44 एक साथ नीचे आ गया। अब स्टूडेंट जितना टाइम लेके जाओगे उसको यहां लिखना पड़ेगा। जैसे 2 टाइम लेके जाना है, यहां 2 लिखो और यहां पर भी क्या लिखो 2। तो अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 44 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यही जो ऊपर आपको मिला स्टूडेंट्स, यही क्या है, वर्गमूल है। अंडर रूट 144 का जो मान होगा वो कितना होगा। यही प्रक्रिया बार बार दोहराते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहां पर कुछ बच गया होता, ना कैंसिल होता, तो ये जितना टाइम ले गए थे उसको यहाँ प्लस करते तो यहाँ 24 आ जाता। अगली टाइम जितना बार ले जाते उसके सामने लिख करके तब इसको मल्टीप्लाई करते। ये प्रोसेस होती है और ऑलरेडी आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइंड करा दिया। अभी इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, देन सारे के सारे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने नॉर्मली बहुत ही बेसिकली डिस्कस कर लिया कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं घनमूल की। घनमूल क्या है,
देखो स्टूडेंट्स, क्यूब रूट क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होता है, 2-2 का पेयर बनता है, वहाँ पर 3-3 नंबर का पेयर बनता है, तो वो सिंपल सा घनमूल हो जाता है। जैसे आपको सबको पता है सर 27 का अगर हम घनमूल निकालें, इसका सिंबल कैसे होता है, यहाँ कोने पर छोटा सा 3 लिखा रहता है। इसको समझते रहिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जैसे मान लीजिए 25 लिखा है, ठीक है, यहाँ कोने में ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये 25 का क्यूबिक रूट है। लेकिन ऐसे करके यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ कॉर्नर पे एकदम लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्यूबिक रूट है। तो क्यूबिक रूट कैसे निकालेंगे, क्यूबिक रूट को फाइंड करने की, मींस घनमूल को फाइंड करने की एक ही विधि है, और वो है गुणनखंड विधि। कैसे करते हैं, जैसे 27 आपने लिख दिया, और इसको स्टूडेंट्स आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 3 9 27 होगा, फिर 3 3 का 9 होगा, फिर 3 1 कम 3 होगा। तो 27 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 3, आराम से एक पेयर बन गया, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल में आप लोग 2-2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं, यहाँ पर आप 3-3 नंबर्स का जो है पेयर एक साथ बनाएंगे, और जितने पेयर आपको मिलेंगे उनको ला करके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको घनमूल प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैंने केवल और केवल आपको एक रिमाइंडर दिया है, बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि आपको घनमूल और वर्गमूल निकालने की जो बेसिक विधियां हैं, जो मूलभूत विधियां हैं, वो आपको ऑलरेडी पता रही होंगी। फिर भी एक बार आपको मैंने रिवाइंड करा दिया। डियर स्टूडेंट्स, अभी इसमें अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो को पास करें, और कुछ नोट करने लायक हो तो नोट करें। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की। इन ट्रिक्स को बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि इनके बेसिस पे अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या है। नंबर फर्स्ट ट्रिक है कि सम संख्या का वर्गमूल सम तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 144 का आपने वर्गमूल निकाला, तो आपको कितना मिला, 12 मिला कि नहीं मिला। अब ये 144 जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सम संख्या है ना, ये सम संख्या है। देखिए इसका वर्गमूल भी क्या है, सम संख्या है। बातें समझ में आ रही हैं। तो जब आप किसी भी सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, सम संख्या मिलेगी, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। कोई विषम संख्या ले लो, जैसे 169 आपने ले लिया, 169, इसका वर्गमूल आपको पता है 13 आएगा, क्योंकि ये 13 का वर्ग है, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसी संख्या थी, विषम संख्या थी ना, और ये जो आपको मिली, ये भी क्या मिली, विषम संख्या मिली थी। ये ट्रिक है कि जब हम किसी भी सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगी, अगर वो पूर्ण वर्ग होगी तो, और हम किसी विषम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा हमें विषम संख्या मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर वो पूर्ण वर्ग होगी तो, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका यूज कैसे होगा, जब कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वहां पर उसमें ऑप्शन में देखने पर आपको हेल्प मिलेगी। जैसे अगर आपको कोई सम संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया, उसमें ऑप्शन में सब विषम है, केवल एक ही सम है, तो आप समझ जाएंगे कि सम का वर्गमूल सम ही होता है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों हैं, इनको खूब डिटेल में हम डिस्कस करने आपको चल रहे हैं। लिखा अंडर रूट एक्स, फिर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स, फिर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स, फिर डॉट 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 डॉट, कहां तक लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, n बार लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आइए समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, एक लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने लिखा 3, फिर स्क्वायर रूट 3, फिर स्क्वायर रूट 3, फिर डॉट डॉट, सपोज करिए हमको यहाँ पर लिख दिया गया स्टूडेंट कितना, 10 बार, या चलो छोटा सा कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, सपोज लिख दिया हमने 4 बार, केवल 4 ही बार लिख लेते हैं, ठीक है। 4 बार लिख ले, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर फार्मूला बताया, यहाँ पर x के प्लेस पे आपके पास कितना है, 3 है, और n के प्लेस पे कितना है, 4। तो फार्मूला आपके पास कितना है, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n, ये फार्मूला है। अब x का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 अपान 2 की पावर 4, ये हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 की पावर 4 मीन 16 होगा, 16 में से 1 माइनस हुआ 15 अपान में 16, ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर। आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट्स, आपको ऐसे मिल गया 5, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट 5, फिर स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करते बार आपको ले दिया गया कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तब इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर x के प्लेस पे 5 है ना, तो 5 की पावर लगाइएगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपान 2 की पावर 5, बस हो गया। तो 5 की पावर 2 घात 5 के मान कितना होगा, 32, 32 में से एक गया कितना, 31 हो गया। तो 31 बटे 32, ये 5 घात में यहाँ पे हो जाएगा 5 घात कितना, 31 बटे 32 स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। अब एक ट्रिक मैं आप लोगों को अपनी तरफ से भी बताता हूँ। कभी कभी देखो, ये आपकी बुक में ये ट्रिक दी गई है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए। सपोज करिए इसे √3 लगा हो,
फिर से √3 लगा हो, ठीक है, फिर से √3 लगा और यहाँ पर डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया हो, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, यहाँ 4 टर्म्स थे, यहाँ 5 टर्म्स थे और आप लोगों ने क्या किया, इस फार्मूले पे उठा करके वैल्यू को पुट कर दिया। लेकिन जब इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तब क्या होगा, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो यही रूट वाला नंबर ही उसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, सपोज कर लीजिए ऐसे आपको मिला √5, फिर क्या मिला √5, फिर √5 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो आंसर कितना होगा 5 हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट तक है तो सिंपल सा वही नंबर जिस पे बार बार रूट लग रहा है वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप वाला और इस टाइप वाला दोनों के लिए ट्रिक मैंने बताया, इसको आप लोग नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा है इसकी ट्रिक मैं अपनी तरफ से बताने वाला हूं। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 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 ऐसे करते चलेगा, कभी कभी माइनस रहेगा, मैंने दोनों एक साथ लिख दिया। इसके लिए कौन सी ट्रिक यूज होगी और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कर लीजिए आपको लिखा गया 6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है, प्लस √6 डॉट 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 चलता जा रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया होगा, इसे 6 दिया है, तो इस 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 × 3। हमेशा इस तरह के जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगी ना, वहां पर आप लोग देखेंगे तो वहां पर क्रमागत गुणनखंड उनके हो जाएंगे। क्रमागत, जैसे इसका 2 × 3 हुआ ना, तो दोनों में एक ही का अंतर है, तो इसको बोलते हैं क्रमागत गुणनखंड। अब जब इसका आप क्रमागत गुणनखंड कर लोगे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, इसमें ध्यान देना, इसमें जो अगर प्लस का सिंबल लगा होगा, अगर इसमें प्लस का सिंबल लगा होगा तो आंसर आपका बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, और माइनस का सिंबल लगा होगा तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट, सिंपली 3 होगा, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता, कैसे, रूट में 6 फिर √6 फिर √6, तो इसका गुणनखंड 6 का फिर से करते तो 2 × 3 आता, लेकिन आंसर अब की बार कितना आता है स्टूडेंट्स, 2 आ जाता, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। एक टाइप इसमें और होता है, जो उसमें जो है कुछ अलग तरीका होता है, जैसे 5 लिख दिया गया तो 5 का क्रमागत गुणनखंड आप लोग नहीं कर सकते हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी, ठीक है। तो उसके लिए अलग ट्रिक होती है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दूंगा। तो इस रूट वाले को आप और अच्छे समझ जाएंगे और उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराए हैं, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो ट्रिक समझ में आ गई। आप यहां पर जो नंबर होगा उसको क्रमागत गुणनखंड करेंगे, क्रमागत गुणनखंड करने के बाद आप देखेंगे यहां पर साइन अगर प्लस का है तो आंसर उस गुणनखंड में बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और अगर यहां पर माइनस है तो आंसर में जो आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, छोटा वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके बारे में मैंने बताया, डिटेल में डिस्कस मैंने एक वीडियो में किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट ट्रिक है हमारी, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक लास्ट में 2 लिखा, जैसे सपोज दैट आप ले लिए 322, आप कहो, आपसे कोई पूछे सर इसका पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकल पाएगा पूरी तरीके से, आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो तो उसका पूर्ण वर्ग या पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे 197 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरी तरीके से, दशमलव में आएगा, ठीक है। 2952 लिख दिया गया, वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया। तो अगर किसी के इकाई का अंक 2, 3 या 7 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। मीन्स उसका जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कंप्लीट तरीके से नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं वो दशमलव में भागेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अब बारी होती है स्टूडेंट्स किसकी, अब बारी है कि कुछ इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कराए जाएं, जिसकी हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे मैंने हर टाइप पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं, फिर भी जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, उसको आप ध्यान समझ लीजिए। फिर आपके पास बुक होगी तो वहां से वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेगा, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो डाउट सेशन एक रखेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस को हम आपके सॉल्व करा देंगे। तो वीडियो को पास करें स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को नोट करें। तो स्टूडेंट्स, जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया उस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उससे भी आप लोगों को कुछ आइडिया लग जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस करते रहेगा हमारे साथ। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो लिखा है x √2 प्लस फिर √2 प्लस, मीन्स हम जगह प्लस 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 लगा हुआ है और हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालिए। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में इसका
क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे क्रमागत। तो 2 का क्रमागत गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुणे 1, यही होगा ना। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों से। 6 था तो 2 × 3 कर लिए, लेकिन जब 2 आ जाता है तो कंफ्यूज होते हैं क्रमागत गुणनखंड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं। अब इसके क्रमागत गुणनखंड में कौन कौन आया है, 2 आया है और 1 आया है। अब देखो यहाँ प्लस है कि माइनस, तो प्लस है इसलिए इसका आंसर बड़ा वाला होगा, मीन्स आंसर इसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ट्रिक पता हो तो कितने सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। अब इसको स्टूडेंट्स आपको सिंप्लीफाई करना होगा। देखो कैसे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा 1 + 25। आप स्टूडेंट्स कितना लिखा है, देखो 144 लिखा है इज इक्वल टू यहाँ पर 1 + x/12 लिखा है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर एलसीएम ले लो, डायरेक्ट लेंगे। देखो 144 1 × 144 में 25 जोड़ोगे 25 तो 169 आ जाएगा ना, अपान में 144। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 12 कम 12 और धन x और बटे में स्टूडेंट्स कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत ही आसानी से और जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करने लगेंगे। आप 169 का वर्गमूल 13 होता है, आपको याद होना चाहिए, और इसका 144 कितना होगा, 12 होगा। तो 12 धन x और बटे में 12, देखो 12 से 12 स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 12 आके इधर घट जाएगा, 13 में से 12 घटा दोगे बराबर x, तो स्टूडेंट्स x बराबर आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट होगा। आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या है क्वेश्चन, इसको हम लोग ओरली सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, 225, देखो इसको पेंसिल से हमेशा करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को ना, बार बार लिखने में दिक्कत होती है। एक बार पेंसिल से लिख दिया, मिटाते गए करते गए। देखो कैसे स्टूडेंट, 225 जो है, 225 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे, ध्यान देना 225 का वर्गमूल निकालोगे तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब 15 आया, अब आप इसको हटाइए, जो 15 आया उस 15 को ला करके इसमें जोड़िए, तो 15 जोड़ोगे तो यहाँ पर 169 169 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, अच्छा हट जाओ। अब 169 का जब वर्गमूल निकालोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब ला करके आप इसमें 13 जोड़ दो स्टूडेंट्स, 121 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जब 121 मिल जाएगा तो 121 का वर्गमूल फिर से आप जब निकालोगे तो 121 का वर्गमूल स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 11। ठीक है, अब इस 11 को जब 25 में जोड़ोगे तो आप देखोगे आपको कितना मिल जाएगा, 36। ऐसे घटाते चले जाओ, यहाँ हो गया 36। ठीक है, अब 36 का वर्गमूल निकालो स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा। यहाँ से ये भी हटा, तो यहाँ बचा कितना स्टूडेंट्स, 6 बचा। अब 10 6 से 16 स्टूडेंट्स, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, देखिएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पर a + b है और यहाँ पर a - b है। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है ना। तो a² का मतलब होगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर और -b² मीन्स 3√5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो तो 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 49 और -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 और यहाँ बचा 5√5 का स्क्वायर, तो 9 5 जा 45। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो 45, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इसी 4 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही कम समय में आप लोग इसको कर पाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो माइनस में यहाँ पर आपके पास √3 लिखा हुआ है, प्लस स्क्वायर रूट लगा हुआ है और 3 + 8 √। अब ध्यान समझो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस 7 को स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3। ध्यान दो, इसके अंदर जो लिखा था कितना, 7 + 4 √3 को हमने ऐसे लिख दिया। देखो कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 और 3 7 और देखो उतना ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा उतना। इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान समझिए आप लोग इसको, यहाँ बचेगा माइनस में √3 प्लस √, ध्यान देना √ जो बचा था स्टूडेंट्स उसको इसको आप लोग लिखे रहिएगा। यहाँ पर बचेगा 3 और प्लस कितना बचा स्टूडेंट्स, 8 बचा ना। यहाँ पर आप ध्यान दोगे रूट के अंदर तो ये 2 + √3 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी और इस आइडेंटिटी के बनने से क्या होगा, ये वाला स्क्वायर रूट यहाँ पर खत्म हो जाएगा और बचेगा कितना, ध्यान समझिए, स्क्वायर रूट ऑफ √-3 प्लस, ध्यान देना
यहाँ पर बच्चा 3 प्लस स्क्वायर रूट खत्म होगा और 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म हो जाएगा। देखो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब ये 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और प्लस में यहाँ पर 8 रूट 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या मिला आपको, यहाँ पर मिला स्क्वायर रूट माइनस में रूट 3 और प्लस। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कितना बचेगा, ये जो आपका स्क्वायर रूट है इसको लगा लीजिए और इसको हम बताएं स्टूडेंट्स, देखो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, उसको रूट 3 का स्क्वायर, तो सिंपल सा ये जो होगा स्टूडेंट्स ना, ये 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो कैसे इस 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको 2 इंटू रूट 3 और इंटू में 4 लिखोगे तो उतना आएगा, मीन्स इसको आप इस फॉर्म में लिख दोगे। अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, बाहर। जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आपको मिलेगा कितना, देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस रूट 3 प्लस में 4 और प्लस में रूट 3। अब ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, अंदर रूट 4 बचा और रूट 4 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितना यहाँ पर सॉल्व कराया है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आपके चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट तरीके से समझ लिया है। मैंने पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, फिर हमने क्या किया वहाँ पर ट्रिक्स बताई, ट्रिक्स को बताने के साथ साथ फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि बताए गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आप लोग यहाँ पर और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपके पास जो भी बुक्स हैं या आपके पास अंशाल पेपर है, वहाँ से वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको आप लोग हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएंगे कि कितने लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, और साथ ही साथ आप लोग इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर कराया जाए। ये तो छोटा चैप्टर था, बड़े से बड़े चैप्टर को भी मैं एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को कंप्लीट तरीके से सारी स्ट्रेटजी को फॉलो कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।